Good morning, student of class 5th. This is your computer class, and today's computer class we will continue chapter 1. कहाँ तक कर लिया था हमने चैप्टर 1? कहाँ तक समझ लिया था हमने? हाँ, प्रिंटर तक समझ लिया था. Today's we will start plotters. What is a plotter? These are output device. आउटपुट डिवाइस होता है that can provide high quality line diagram. ये हाई क्वालिटी लाइन डायग्राम को प्रोड्यूस करता है ऑन पेपर पे, जैसे बैनर वगैरह फैक्स वगैरह निकालते हैं ना. दे ऑफन यूज टू इंजीनियर. ये किसके द्वारा यूज़ किया जाता है? इंजीनियर्स, आर्किटेक्चर, साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ किया जाता है. द थ्री मेन टाइप्स ऑफ प्लॉटर्स. जो तीन मेन टाइप के प्लॉटर्स होते हैं, फ्लैट बेड प्लॉटर्स, ड्रम प्लॉटर्स एंड पिंच रोल प्लॉटर्स. जैसे कि ये फ्लैट बेड प्लॉटर्स हैं, ये ड्रम प्लॉटर्स हैं, ये पिंच रोलर प्लॉटर्स हैं. ठीक है. दैन उसके बाद माउस. अब माउस इज़ अ मोस्ट कॉमन इनपुट एज वेल एज द पॉइंटिंग डिवाइस. माउस क्या है? मोस्ट कॉमन इनपुट है पॉइंटिंग डिवाइस एज वेल एज पॉइंटिंग डिवाइस. पॉइंटिंग डिवाइस ये क्या है? पॉइंटिंग डिवाइस भी है और मोस्ट कॉमन इनपुट है. ठीक है. इट अनेबल यू टू कंट्रोल द मूवमेंट एंड पोजिशन. इसके अलावा अगर ये नहीं है तो हम कर्सर को, अगर माउस नहीं है तो हम स्क्रीन पे हम अपनी पोजीशन को या किसी कर्सर को क्या नहीं कर सकते? मूव नहीं कर सकते. कैसे करेंगे बिना माउस के? ओके. ऑन द डेस्क देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ माउस. यहाँ पे डिफरेंट काइंड की माउस है. जैसे रबर माउस, ये रबर बोर माउस है, ये वायरलेस माउस है, ये ऑप्टिकल माउस है, ये ट्रैक बॉल माउस है. ठीक है. उसके बाद टच स्क्रीन. टच स्क्रीन क्या होता है? टच स्क्रीन के बारे में हम आजकल सब जानते हैं. मोबाइल टच स्क्रीन है. डील स्क्रीन डू द सिमिलर जॉब टू हैव द कंसेप्ट ऑफ कीबोर्ड. मतलब ये बिल्कुल कीबोर्ड की तरह काम करती है. अ ग्रिड ऑफ लाइट बीम अ फाइन वायर क्रिस क्रॉस द कंप्यूटर स्क्रीन. मतलब इसकी जो ग्रिड ऑफ लाइट बीम होती है वो, और जो फाइन वायर क्रिस क्रॉस होती है वो कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर होती है. व्हेन यू टच, जब हम टच करते हैं इस तरीके से, तो स्क्रीन विद योर फिंगर, आपके फिंगर के संग ये द रेज आर ब्लॉक एंड कंप्यूटर सेंसेस वेयर यू हैव प्रेस्ड. मतलब रे को ब्लॉक करके कंप्यूटर सेंसर करता है, मतलब वो पहचानता है आपने कहाँ पर टच किया. इस तरीके से यू कहाँ पर आपने प्रेस्ड किया, तो उस तरीके से वर्क करता है. ओके. टच किया ये खुल गया, टच किया ये खुल गया. अच्छा, आपने माउस को क्लिक किया है, मतलब ये आपने ये कमांड दी है, ये कमांड इस तरीके से वर्क करता है. ठीक है ना. स्कैनर क्या होता है? स्कैनर इज अ पीस ऑफ कंप्यूटर. स्कैनर कंप्यूटर का पीस होता है. ये भी स्कैनर कंप्यूटर का पार्ट होता है. ठीक है. इन विच वी हैव कैप्चर स्टिल इमेजेस. हम क्या करते हैं? इसमें इमेजेस को कैप्चर कर लेते हैं. ठीक है. और टेक्स्ट को सब कुछ, इमेज और टेक्स्ट सब कैप्चर हो जाता है, मतलब स्टोर हो जाता है. स्कैनर वर्क्स बाय द शाइनिंग अ बीम ऑफ लाइट ऑन टू द सरफेस और ऑब्जेक्ट यू आर स्कैनिंग. ठीक है. मतलब ये स्कैनर जो कैसे वर्क करता है? स्कैनर का जो शाइनिंग, जो बीम ऑफ लाइट होती है ऑन टू द सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट यू आर स्कैनिंग. मतलब जो हम स्कैन करते हैं तो इस तरीके से एक लाइट दिखा, आपने प्रिंटर देखा होगा, स्कैन करते हैं तो एक तरह की लाइट, बीम ऑफ लाइट इस तरीके से मूव करती है. ठीक है. वो क्या कर लेती है? वो स्कैन करती है अपने जो भी जिसको हम स्कैन कर रहे हैं. देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्कैनर. दो टाइप के स्कैनर होते हैं. एक फ्लैट बेड स्कैनर, एक हैंड हेल्ड स्कैनर. ये फ्लैट बेड स्कैनर होता है, ये हैंडल मतलब आपने मॉल्स में देखा होगा, वो इस तरीके से पिंग लाइट्स की लाइन होती है, स्कैन कर लेता है. ये आपके अपने ऑफिस में यूज होते हैं. ओके स्टूडेंट. उसके बाद मॉडेम. व्हाट इज द मॉडेम? अब मॉडेम स्टैंड फॉर मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर. मॉडेम का मीन्स क्या होता है? मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर. क्या होता है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर? हम समझ लेते हैं. अब मॉडेम कन्वर्ट द डिजिटल डेटा फ्रॉम द कंप्यूटर इनटू अ कंटिन्यू एनालॉग वेव फॉर्म. जो मॉडेम क्या करता है? जो डिजिटल डेटा होता है कंप्यूटर का, उसको किस में कन्वर्ट कर देता है? कंटिन्यूस एनालॉग वेव फॉर्म में. कंटिन्यूस एनालॉग वेव फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है. दैट द टेलीफोन सिस्टम डिज़ाइन, जो टेलीफोन सिस्टम डिज़ाइन किया जाता है टू डील द मॉड्यूलेशन के, उसके थ्रू ये इसको वेव फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है. ठीक है. द रीज़न ऑफ दिस इज़ डेट द टेलीफोन सिस्टम वॉज ओरिजिनली डिज़ाइन द ह्यूमन वॉइस. जो टेलीफोन होता है वो ह्यूमन वॉइस के लिए डिज़ाइन किया जाता है. दैट इज़ कंटिन्यूस सिग्नल आते रहते हैं उसमें. द मॉडेम ऑल्सो कन्वर्ट द एनालॉग सिग्नल फ्रॉम द टेलीफोन नेटवर्क बैक इंटू डिजिटल डेटा. अब ये करता है, ये टेलीफोन वेब इंफॉर्मेशन को डिजिटल डेटा में भी कन्वर्ट कर देता है फ़ोन के थ्रू. पहले ये डेटा को वेब एनालॉग सिग्नल में के थ्रू ये कन्वर्ट कर रहा था. ठीक है. अब ये क्या कर रहा है? ये एनालॉग वेव फॉर्म को किस में कन्वर्ट कर रहा है? ये अब ये डिजिटल डेटा के फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकता है. ठीक है. कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड इसको जब ये इस तरीके से इन्फॉर्मेशन को मतलब रिवर्स करता है तो ये डीमॉड्यूलेशन कहलाता है. जब ये कंटिन्यूस एनालॉग वेव फॉर्म को कंप्यूटर सिस्टम जब ये
डिजिटल डेटा को कंटिन्यूस एनालॉग वेव फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा था, तब ये मॉड्यूलेशन कहला रहा था। अब ये एनालॉग वेव फॉर्म को जब ये डिजिटल डेटा में कन्वर्ट कर रहा है तो ये मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन कहला रहा है, मीन्स उल्टा प्रोसेस कहला रहा है। मॉडेम आर टू टाइप के मॉडेम्स होते हैं। ये इंटरनल मॉडेम होता है जो अंदर लगा हुआ था, ये एक्सटर्नल मॉडेम होता है, ये एक्सटर्नल। ओके स्टूडेंट, देन उसके बाद सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर रेफर टू कंप्यूटर प्रोग्राम दैट मेक द हार्डवेयर डू समथिंग। सॉफ्टवेयर क्या करता है? सॉफ्टवेयर पे हमारा कंप्यूटर प्रोग्राम वर्क करता है। हम जो भी इंस्ट्रक्शन देते हैं, सॉफ्टवेयर होता है क्या? सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन होता है, इंस्ट्रक्शन होता है, उसके थ्रू कंप्यूटर हमारा वर्क करता है। अब सॉफ्टवेयर कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब देखो सॉफ्टवेयर 2 टाइप के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। अब देखिए सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? दीज आर द प्रोग्राम दैट अनेबल द कंप्यूटर वर्क इफेक्टिवली एंड प्रोवाइड एन इंटरफेस फॉर द यूज़र टू इंटरेक्ट विद कंप्यूटर। मतलब ये क्या करता है? ये ऐसा प्रोग्राम होता है दैट कंप्यूटर वर्क, एक मिनट, मतलब कोई भी हम इंस्ट्रक्शन देते हैं, ठीक है, सिस्टम को कोई भी इंस्ट्रक्शन देते हैं तो वो सिस्टम को वर्क करता है, ठीक है, फॉर यूज़र के लिए इंटरेक्ट द कंप्यूटर, इससे यूज़र कंप्यूटर से इंटरेक्ट हो सके, कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट हो सके, ठीक है ना। और जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है उसको 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है। कौन कौन सी कैटेगरी में? ऑपरेटिंग सिस्टम और अदर सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब देखिए अदर सिस्टम सॉफ्टवेयर में यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, फाइल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर और कंपाइल एंड इंटरप्रेट, ठीक है स्टूडेंट। तो आज हम इतना ही करेंगे, आज कल इसके लिए कल हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो इसको रीड करें पूरे चैप्टर को, जहाँ तक आपने कर लिया, ये 2, 1, 2, 3, 4 4.5 पेज कर चुके हैं। आप इसको रीड करें, कोई भी परेशानी हो तो आप मुझसे पूछें।